सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सुवचनानि। अच्छे वचन सुवचनानि। वचनम वचने वचनानि बहुवचन में रूप है। तो अच्छे वचन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका एक श्लोक है, जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम् मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अन्वय इस तरीके से किया जाता है। अन्वय का मतलब क्या है? दंडान्वय। तो इसमें क्या होता है, जो श्लोक होता है वो पोएम के हिसाब से होता है, यानी पद्य आकार के रूप होता है। तो उसको सरल से समझने के लिए उसका अन्वय किया जाता है, जो कि उसका गद्य रूप धारण कर लेता है। एक श्लोक जो है वो पद्य रूप होता है, यानी पोएम की तरह होता है, राइम्स तरह, और उसका अन्वय जब किया जाता है तब वो बन जाता है उसका प्रोज की तरह, यानी गद्य की तरह सीधे सीधे हो जाता है। तो अब यहाँ देखो क्या होता है। इसमें जो कर्ता है यानी सब्जेक्ट है वो है सत्संगति ही। वो क्या है? वो सत्संगति ही है। तो सत्संगति ही धीयः जाड्यम। कस्य जाड्यम? धीयः जाड्यम। अर्थात बुद्धेः मूर्खता। धीयः जाड्यम मतलब बुद्धि का, धीयः बुद्धि का, बुद्धेः। जाड्यम हरति। जाड्यम नाम मूर्खताम। जाड्यम का मतलब क्या है? मूर्खताम। जड़ बुद्धि कहते हैं, इसलिए फुलिशनेस। जाड्यम मूर्खताम। हरति किं करोति? हरति नाम दूरम करोति, हरण कर लेता है, ले लेता है। कह नयति? सत्संगति ही नयति। कह नयति अथवा का नयति? सत्संगति ही नयति। कौन लेके चला जाता है? सत्संगति। सत्संगति का मतलब क्या है? सन्मित्र यानी दोस्त, एक अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र। क्या करता है? धीयः जाड्यम हरति। धीयः जाड्यम हरति, अपना जो बुद्धि का मूर्खता है उसको नष्ट कर देता है, उसको ले लेता है, चुरा लेता है, भगा देता है। वाची सत्यम, और फिर क्या है? वाची सत्यम। वाणी में सत्यम सिंचति, सच को प्रदान करता है। वाणी में सच प्रदान करता है। कौन? एक सत्संगति, ना कि दुष्ट दुर्जन की दोस्ती। उसके बाद और क्या करता है? मानोन्नतिम दिशति, अपने मान सम्मान का उन्नति का दिशा कराता है। यही सत्संगति ही। तो मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नतिम दिशति, मानोन्नति की दिशा में ले लेता है। और क्या करता है? पापम अपाकरोति। पापम जो पाप होता है, क्या है? पापम। पापम अपाकरोति। अपाकरोति मतलब दूर कर लेता है। क्या दूर कर लेता है? पाप को दूर कर लेता है। तो कौन दूर करता है?
पाप को कौन दूर करता है? सत्संगति ही पापम। देखो, सत्संगति ही पापम अपाकरोति। अपाकरोति का मतलब है दूर करता है। और क्या करता है? चेतः प्रसादयति। चेतः, चेतः का मतलब है हृदयम, यानी हार्ट। चेतः का मतलब हृदयम, हार्ट। प्रसादयति, प्रसादयति का मतलब क्या है? प्रसन्न कर लेता है, यानी अपने अपने हृदय को खुश कर देता है, अपना हृदय को प्रसन्न कर देता है, प्रसादयति। दिक्षु कीर्तिम तनोति। उसके बाद क्या है? दिक्षु कीर्तिम तनोति। दिक्षु यानी दिशाओं में, हर दिशाओं में, सभी दिशाओं में कीर्तिम तनोति। कीर्तिम का मतलब होता है प्रसिद्धि लाभ करना, यानी फेमस बनना, यानी हर दिशाओं में फेमस बन जाता है, बनाता है। कौन बनाता है? एक सत्संगति ही, एक अच्छी दोस्ती। अब कथय, कथय सत्संगति ही, कथय सत्संगति ही पुंसाम, पुंसाम किम न करोति। सत्संगति जो है ये पुरुषों का यानी मानवों का क्या नहीं करता है? यानी सब कुछ कर लेता है। कौन करता है सब कुछ? सत्संगति, एक अच्छी दोस्ती ही सब कुछ कर लेता है। तो इस श्लोक जो है, श्लोक होता है पोएम की तरह, राइम्स की तरह श्लोक होता है। और उसका जो प्रोच की तरह जब लिखा जाता है, यानी जब अन्वय किया जाता है, तब उसमें एक गद्य रूप धारण कर लेता है। पद्य और गद्य समझते हो? पद्य मीन्स राइम्स, यानी पोएम की तरह, और गद्य मीन्स प्रोज, यानी एक सीधे वाक्य की तरह होता है। तो जो श्लोक होता है, श्लोक को आसान तरीके से समझने के लिए उसका अन्वय किया जाता है। जब अन्वय करते हैं तब एक सीधे लाइन की तरह होता है और उसको आसान से समझ में आ जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं उसका भावार्थ क्या होता है हिंदी में। तो इसका जो भावार्थ है, सज्जनानाम मित्रता, यानी सज्जन लोगों की मित्रता, सज्जन लोगों की दोस्ती। बुद्धेः मूर्खताम नाशयति। क्या करता है? बुद्धेः मूर्खताम नाशयति। जो बुद्धि है, बुद्धि का मूर्खता, बुद्धि का मूर्खता क्या है? फुलिशनेस। जो बुद्धि की फुलिशनेस है उसको नाश कर देता है सज्जन लोगों की दोस्ती। इसलिए कहते हैं अच्छे लोगों के साथ मिलना, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना। तो अच्छे लोगों की दोस्ती बुद्धि की जो मूर्खता है, बुद्धि का जो फुलिशनेस है, उसको नष्ट कर देता है। और क्या करता है? अनया एव, अनया एव मानवः सत्यम वदति। और इससे ही मानव क्या करता है? अनया, अनया का मतलब इससे ही। तो इससे ही मानव सत्यम वदति, और इससे ही मानव सत्य बोलता है, सच कहता है। किससे? मतलब एक अच्छी दोस्ती बनाने से मानव सच कहता है। अथवा और फिर क्या है? सत्यस्य मार्गम अनुसरति। और सच के जो मार्ग है, सच का जो रास्ता है, उसको वो अपनाता है। सत्यस्य मार्गम अनुसरति,
सच के मार्ग को अनुसरण कर लेता है। उसके बाद क्या है, सज्जनानाम, देखो सज्जनानाम मित्रतया, सज्जनानाम मित्रतया यानी सज्जन लोगों की दोस्ती से मनुष्याः, सज्जन लोगों की दोस्ती से मनुष्याः यानी मानव सम्मानम प्राप्नुवन्ति, क्या प्राप्त करते हैं, मान सम्मान को प्राप्त करते हैं, सम्मानम प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। उसके बाद है श्रेष्ठैः कर्मभिः, श्रेष्ठ कर्मों से यानी अच्छे कार्य से, उन्नतिम च प्राप्नुवन्ति, एक अच्छे काम करने से, अच्छे कर्म करने से क्या करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं, उन्नति प्राप्त करते हैं। सज्जनानाम मित्रतया, और क्या है होता है, देखो सज्जनानाम मित्रतया, सज्जनानां मित्रतया मनुष्यस्य पापकर्म नष्टं भवति, सज्जन लोगों की मित्रता से, सज्जन लोगों की दोस्ती से मनुष्यस्य, कस्य पापकर्म नष्टं भवति, किसका, मानव का, मनुष्यस्य, तो मनुष्यस्य पापकर्म नष्टं भवति, उसका जो पाप काम है वो नष्ट हो जाता है। हेलो, देखो तो उसका क्या होता है, सज्जन लोगों की मित्रता से मान मनुष्यस्य पाप कर्म नष्टम भवति, मानव के जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाता है। मनः च प्रसन्नम भवति, और मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है, मनः प्रसन्नम भवति, मन प्रसन्न हो जाता है। मनुष्यः सर्वत्र कीर्तिं प्राप्नोति, मनुष्यः सर्वत्र, मानव हर जगह, सर्वत्र नाम हर जगह, मनुष्य हर जगह कीर्तिम प्राप्नोति, अपना कीर्ति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, उसका प्रसिद्धि लाभ होता है। अर्थात सज्जनानाम मित्रतया, सज्जन लोगों की दोस्ती से, सज्जनानाम मित्रतया, सज्जन लोगों की दोस्ती से, एव मानवस्य पूर्णरूपेण विकासः भवति, सज्जन लोगों की मित्रता से ही, सज्जन लोगों की दोस्ती से ही, एव का मतलब यहाँ ही, एव का मतलब ही, ओनली, सज्जन लोगों की दोस्ती से ही मानवस्य पूर्णरूपेण विकासः भवति, मानव का पूर्ण रूप से विकास होता है। न दुष्टानां मित्रतया, न तो दुष्टानां मित्रतया, ना ही दुर्जन लोगों की दोस्ती बनाने से मानव का पूर्ण विकास होता है। अर्थात सज्जन लोगों की दोस्ती करने से मानव का पूर्ण विकास होता है, यही इस श्लोक का भावार्थ है। अब हिंदी में देखो, हिंदी में दिया है, सज्जन लोगों की बुद्धि मूर्खता को नाश कर देती है, सज्जन लोगों की बुद्धि, सज्जन लोगों की बुद्धि, सज्जन लोगों की मित्रता जो है वही मूर्खता को नाश कर देती है, इससे ही मानव सच कहता है, और इससे ही क्या कहता है, मानव सच कहता है, सच बोलता है, और अथवा मार्ग का अनुसरण करता है, यानी सच रास्ते को अपनाता है, सत्य मार्ग को, सत्य मार्ग का अनुसरण करता है, और सज्जन लोगों की, सज्जनों की मित्रता से, सज्जनों की मित्रता से मनुष्यस्य सम्मान
मनुष्य सम्मान प्राप्त करता है। सज्जन लोगों की मित्रता से, सज्जन लोगों की दोस्ती बनाने से मनुष्य सम्मान को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ कर्मों से उन्नति प्राप्त करता है। और क्या करता है? श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ कार्यों से, अच्छे काम से उन्नति प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? उन्नति प्राप्त करता है, उन्नति प्राप्त करता है। सज्जनों की मित्रता से, सज्जनों की मित्रता से मनुष्य के पाप कर्म नष्ट होते हैं। मनुष्य के जो पाप कर्म होते हैं वही नष्ट हो जाते हैं। मन खुश रहता है। और क्या होता है? मन खुश रहता है। मनुष्य सब जगह में प्रसिद्धि लाभ करता है। प्रसिद्धि लाभ मतलब जो कीर्ति है, प्रसिद्धि लाभ जो है, जो कीर्ति है वही प्राप्त करता है, लाभ करता है। अर्थात सज्जनों की मित्रता से, अर्थात सज्जनों की मित्रता से मानव का पूर्ण विकास होता है। मानव का पूर्ण रूप से विकास होता है, न कि दुष्टों का। न ही दुष्टों की दोस्ती बनाने से मानव का पूर्ण विकास होता है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। ठीक है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, निंदन्तु निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः सदा समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। तो ये जो श्लोक है ये राइम्स की तरह है। इसको जब अन्वय किया जाएगा, जब गद्य रूप इसका जब बनाया जाएगा तब अन्वय करना पड़ेगा। तब अन्वय जब करते हैं तब यहाँ ये होता है, निंदन्तु नीति निपुणः। नीति निपुणः यदि वा निंदन, नीति निपुणः अर्थात नीति जानने में जो धुरंधर है, जो नीति जानते हैं, नियम पालन करते हैं। यदि निंदन्तु स्तुवन्तु वा, वे अगर उन लोगों की निंदा करें या फिर प्रशंसा करें। लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी, लक्ष्मी ही का मतलब यहाँ क्या है? धन है। लक्ष्मी ही मतलब यहाँ धन यानी संपत्ति। समाविशतु, सम आविशतु नाम आगच्छतु, चाहे धन आए या फिर धन जाए। समाविशतु वा यथेष्टम गच्छतु, लक्ष्मी ही समाविशतु यथेष्टम वा गच्छतु, धन चाहे जितना भी आए या फिर जितना भी जाए। मरणम अद्यैव अस्तु, और क्या है? मरणम, मरणम अद्यैव अस्तु, उन लोगों की मौत आज हो या फिर युगांतरे वा, या फिर कई वर्षों के बाद, कई सालों के बाद हो। धीराः न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। धीराः यानी जो धैर्यशाली लोग होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, वे लोग न्यायात् पथः पदम न प्रविचलन्ति। न्यायात् पथः यानी जो न्याय है, जो वह उनका हक है, वही हक रास्ते को, न्याय रास्ते को छोड़ते नहीं हैं, उससे विचलित नहीं होते हैं। न प्रविचलन्ते, विचलित नहीं होते हैं, वही रास्ता को ही अपनाते रहते हैं। तो इसका भावार्थ देखते हैं, हिंदी में है, इस संसार में, देखो, इस संसार में
जो धैर्यवान लोग हैं, इस संसार में जो लोग धैर्यवान हैं, जो लोग धैर्यशाली हैं, पैशन वाले जो हैं, नीति पालन करने में तैयार हैं। और क्या है? नीति पालन करने में जो लोग हमेशा तैयार हैं, उन लोगों की निंदा करें या प्रशंसा, उन लोगों की चाहे हम निंदा करें या फिर प्रशंसा करें, प्रशंसा का मतलब तारीफ है, उनके पास धन हो, क्या है? उनके पास धन हो या ना हो, उनकी मौत आज हो, देखो उनकी मौत आज हो या फिर कई सालों के बाद हो, वे धैर्यवान लोग सच के रास्ते पर ही चलते हैं। वही लोग, धैर्यवान लोग, धैर्यशाली लोग सच के रास्ते पर ही, जो सत्य मार्ग है वही सत्य मार्ग पर ही चलते रहते हैं। अर्थात कभी भी निंदा, प्रशंसा, धन और मौत, क्या है? निंदा, प्रशंसा, धन और मौत के भय से, मतलब ये लोग निंदा को डरते नहीं है, प्रशंसा को डरते नहीं है, धन को डरते नहीं है और मौत को भी डरते नहीं है, तो मौत के भय से भी डरते नहीं हैं और सत्य मार्ग को छोड़ते नहीं हैं। मतलब जो सत्य मार्ग है वही सत्य मार्ग को हमेशा अपनाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कठोर है, ये मुश्किल हो जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे, ऐसे करके वे डरते नहीं हैं और सत्य मार्ग को कभी छोड़ते नहीं है। कौन लोग? जो लोग धैर्यवान लोग हैं, जो लोग नीति पालन करने में तैयार हैं, वे लोग हमेशा तैयार होते हैं सब कुछ करने के लिए। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में है पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अन्वय इस तरीके से किया जाता है, यानी उसका जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वही सन्मित्र है। कौन है? सन्मित्र। यहाँ भी वही अच्छे दोस्त के बारे में बताया गया है। तो सन्मित्रम पापात निवारयति, जो सन्मित्र होता है, जो एक अच्छा दोस्त होता है, वही दोस्त क्या करता है? पापात यानी पाप से, पापात पाप शब्द के पंचमी विभक्ति पापात, जैसे कि देव शब्द देवात, बालक शब्द बालकात, तो इसी प्रकार पाप शब्द पापात। अर्थात एक सन्मित्र, देखो मित्र सन्मित्र, एक मित्र मतलब दोस्त, सन्मित्र मतलब एक अच्छा दोस्त। सन्मित्र पापात निवारयति, एक अच्छा दोस्त क्या करता है? पापात निवारयति, निवारयति मतलब मना करता है, पाप से मना करता है, पाप से दूर करता है। ठीक है? निवारयति, पाप से दूर करता है। हिताय योजयते, और क्या करता है? हिताय, हित के लिए, हिताय हित के लिए, जैसे कि बालक बालकाय, चतुर्थी विभक्ति, हित हिताय, हित के लिए, योजयति हित के लिए हमेशा जोड़ता है, हित के लिए हमेशा जोड़ता है। गुह्यम निगूहति, गुह्यम, गुह्यम का मतलब होता है उसका जो बुराई गुण है। गुह्यम का मतलब क्या है? बुराई गुण, उसका जो गुप्त है, गुप्त बातें यानी बुराई गुण, उसको क्या करता है? निगूहति, निगूहति का मतलब यहाँ छुपाता है। यानी एक अच्छा दोस्त क्या करता है?
गुह्यम निगूहति, उसका जो बुराई गुण है, बुराई गुण को निगूहति मतलब छुपा लेता है। गुणान, और क्या करता है? गुणान प्रकटीकरोति, गुण को प्रकट कर लेता है। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति, देखो बुराई गुण को छुपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, लेकिन अच्छे गुणों को, गुणान का मतलब यहाँ अच्छे गुण, तो अच्छे गुण को वो क्या करता है? प्रकटीकरोति, प्रकट करता है, यानी किसी के सामने कहता है। जब भी किसी के सामने कहता है तब उसका जो बुराई गुण है उसको छुपा लेता है और अच्छे गुणों को व्यक्त कर लेता है, यानी प्रकट कर लेता है, कह लेता है, बोल देता है। उसके बाद है काले सहयोगम ददाति। काले, काले का मतलब क्या है? आपत्काले। काले नाम आपत्काले, एक डेंजरस सिचुएशन में, एक बुराई के समय में, एक मुसीबत के समय में, मुसीबत के समय में वो क्या करता है? सहयोगम ददाति, क्या देता है? सहयोग प्रदान करता है। आपदगतम च न जहाति, और क्या है? आपदगतम, आपदगतम, जो विपत्ति का समय जब आ जाता है तब वो च न जहाती, जहाती का मतलब छोड़ना, तो न जहाती मतलब नहीं छोड़ना। जब उसका मुसीबत समय आ जाता है, कोई खराब समय आ जाता है, तब वो न जहाती मतलब छोड़ता नहीं है। न जहाती, न त्यजति, छोड़ता नहीं है। संतः इदम सन्मित्र लक्षणम प्रवदन्ति। संतः नाम जो साधु लोग जो हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो संत लोग हैं, वही संत लोग इदम, यही, इदम मतलब यही, सन्मित्र लक्षणम, यही एक सच, एक अच्छा दोस्त का लक्षण है, अच्छे मित्रों का लक्षण है, यही संत लोग कहते हैं, संत लोग बताते हैं। तो समझ में आया ये पूरा श्लोक? ओके। तो और क्या कुछ डाउट है? ओके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा हो गया शायद। सुवचनानी, सुवचनानी चैप्टर पूरा खत्म हो गया, इसका जो 5 श्लोक हैं। और इसका जो उत्तर है, प्रश्नोत्तर है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके, बाय, धन्यवादः, पुनर्मिलामः।